देखो भैया, जब बात आती है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, तो हमारे पास में बहुत सारे सेंटेंसेस रहते हैं कि भाई असर्टिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपेरेटिव है, बट हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जब हम सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो उसके आधार पर कुछ सेंटेंसेस की स्पेसिफिक टाइप्स बनते हैं। वो 4 बनते हैं। पहला बनता है सिंपल, दूसरा बनता है कंपाउंड, तीसरा बनता है कॉम्प्लेक्स, और चौथा बनता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। आपको जान के हैरानी होगी कि न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, या जो भी स्टैंडर्ड लेवल का लैंग्वेज होता है उसमें ज्यादातर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। सो मैं आज आपको ये कैटेगरीज ऑफ सेंटेंसेस जो एग्जिस्ट करते हैं, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन डिटेल। आपको इसको समझना है। इसके बेसिस पर आप जब कभी भी रीड करोगे, वेन एवर यू रीड एनी टेक्स्ट और एनीथिंग लाइक, तो आपको ये देखना है कि सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कैसा है। और बहुत ही आसानी से, आई गारंटी, एक एक स्टूडेंट को सारी चीज समझ में आ जाएगी। 1 सेकंड भी हम बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस सेंटेंस में एक प्रेडिकेट हो, बस जिसमें एक प्रेडिकेट आ जाए। प्रेडिकेट का मतलब होता है वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट। जहां ये आ जाए वो एक सिंपल सेंटेंस है। जैसे आपने कहा आई स्पीक इंग्लिश, ये एक सिंपल सेंटेंस है। आपने कहा मैं इंग्लिश नहीं बोलता, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं? डू आई स्पीक इंग्लिश, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। वाई डू आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों बोलता, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। तो सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंटरोगेटिव, इससे इसको कोई मतलब नहीं। सिंपल सेंटेंस मतलब वो सेंटेंस जिसमें एक वर्ब आए और एक ऑब्जेक्ट आए, या मान लो ऑब्जेक्ट नहीं भी आए, एक वर्ब आ जाए, तो वो आपका सिंपल सेंटेंस। क्या कहा, फिर से समझाओ, बताओ, सोचो क्या बोला हमने। हमने कहा कि वो सेंटेंस सिंपल होता है। सिंपल सेंटेंस का मतलब ये नहीं कि अफर्मेटिव नेगेटिव। सिंपल सेंटेंस मतलब जो अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटरोगेटिव भी हो सकता है, WH कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर कंडीशन ये है कि भाई एक वर्ब होनी चाहिए। वो आपका सिंपल सेंटेंस। आपने कहा मैं एक टीचर हूं, आई एम ए टीचर, वर्ब क्या है? एम। तुम्हारे पास समय है, यू हैव टाइम, हैव क्या है? वर्ब। तो जो सेंटेंस जिसमें एक वर्ब आ रही है वो आपका सिंपल सेंटेंस है। वो आपका क्या हो गया? सिंपल। अब मैं अगर बात करूं कंपाउंड की, कि भाई कंपाउंड सेंटेंस क्या है, ठीक है। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है वो हम समझेंगे, तो मैं चाहूंगा आपका 100% अटेंशन यहां पर। कंपाउंड सेंटेंस मतलब जिसमें 2 या 2 से ज्यादा प्रेडिकेट हो, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी मेरी भाषा को बदलूंगा, तो कंफ्यूज मत होना आप। सिंपल सेंटेंस जिसमें एक ही प्रेडिकेट हो, मतलब एक ही बार वर्ब आ रही है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस मतलब वो सेंटेंस जिसमें 2 या 2 से ज्यादा प्रेडिकेट हो, और जो भी प्रेडिकेट आ रहे हो वो निर्भर हो, वो आत्मनिर्भर हो। मतलब आपकी भाषा में मैं कहूं तो वो प्रिंसिपल क्लॉज हो की तरह काम करे। वो किसकी तरह काम करे? प्रिंसिपल क्लॉज की तरह। मतलब अगर आप उन्हें डिवाइड भी कर दो, अगर आप उन्हें अलग भी कर दो, फ्री क्लॉज की तरह काम करे। वो सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरह काम नहीं करे। सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसमें आती है वो कॉम्प्लेक्स होता है। अब पहले तो आपको क्लॉजेस का थोड़ा सा नॉलेज में दे दूं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। मैंने कहा शी स्पीक्स एज इफ शी इज वेरी नॉलेजेबल। अब ये सेंटेंस को देखकर ये बताओ, शी स्पीक्स वह बोलती है, एज इफ मानो जैसे। देखो एज इफ के साथ वैसे वर लगता है, लेकिन चूंकि सेंटेंस पास्ट का था इसलिए हमने इज लगाया, नहीं तो वर भी लगता है, शी वर होता है। एज इफ शी इज वेरी नॉलेजेबल, मानो जैसे वो बहुत कैसी हो? नॉलेजेबल हो। तो मानो जैसे वो बहुत नॉलेजेबल हो, ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट पर निर्भर कर रहा है, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज, और ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऐसे देखो,
मैंने कहा यू कैन नॉट पास, आप पास नहीं हो सकते इफ यू डोंट स्टडी, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो। यू कांट पास, आप पास नहीं हो सकते इफ यू डोंट स्टडी, यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो। समझ में आ रही है? यू कांट पास, आप पास नहीं हो सकते इफ यू डोंट स्टडी, यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो। गेटिंग? तो इफ का मतलब क्या होता है? यदि। इफ का मतलब क्या होता है? यदि, है ना? सो इफ यू डोंट स्टडी, यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो ये हो गया आपका इफ यदि, है ना? तो यहां पर ये यू कांट पास आपका जो है मेन सेंटेंस है। मेन सेंटेंस को कहते हैं हम प्रिंसिपल क्लॉज, मुख्य वाक्य। और ये जो है इतना हिस्सा, ये कहलाता है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये जो सेंटेंस है, ये वाला, ये दोनों सेंटेंस आपके कॉम्प्लेक्स है। कौन सा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स। तो मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना। जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट सेंटेंस होता है, सबऑर्डिनेट सेंटेंस है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। The sentence in which we have a principal sentence and a subordinate sentence is called complex sentence. But the sentence in which we have two or more than two principal sentences, or you can principal clauses, or we can say that independent clauses. ठीक है, ये वर्ड भी याद रखना। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मतलब ऐसी क्लॉजेस जो किसी पर निर्भर नहीं हो। मैं आपके सामने डेमो दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा शी केम हियर एंड हेल्प्ड मी। एक काम करो, यहां पर इन दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग लिखो। आप देखोगे दोनों सेंटेंस एक दूसरे पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं है। पहला सेंटेंस में लिखूंगा शी केम हियर, वह यहां आई। दूसरा सेंटेंस शी हेल्प्ड मी, उसने मेरी हेल्प की। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के बिना अधूरा है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहां पर एक प्रेडिकेट ये हो गया, दूसरा प्रेडिकेट ये हो गया, दोनों को जोड़ा किसने? एंड ने। तो ये जो सेंटेंस बना, ये बना आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो कोई आपसे पूछे कि सर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या अंतर है, तो उनको बताओ कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें आप, मैंने देखो शी केम हियर और शी हेल्प्ड मी को अलग अलग लिख दिया, और दोनों सेंटेंस अपने आप में इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। लेकिन आप एक काम करो, यू कांट पास और यू डोंट स्टडी को अलग अलग लिखो, तो आपके बीच में क्या बचेगा? एफ। अब ये जो इफ बचेगा, इसको किसके साथ लगाओगे? मान लो आपने इफ को इसके साथ लगा दिया, तो आप दो सेंटेंस बनाओ, यू कांट पास और दूसरा बनाओ इफ यू डोंट स्टडी। आपको ऐसा फील होगा कि इफ यू डोंट स्टडी के बिना यू कांट पास अधूरा है, या फिर यू कांट पास के बिना इफ यू डोंट स्टडी अधूरा है। मतलब जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के बिना अधूरा माना जाए तो वो है कॉम्प्लेक्स, और जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से अलग होकर भी अलग अलग मीनिंग दे दे तो वो है कंपाउंड। ये सबसे बेस्ट तरीका है समझने का। मैं आपके सामने सेंटेंसेस लिखता हूं, आप खुद समझिए कि क्या सेंटेंस क्या होना चाहिए। मैंने कहा दे आर लर्निंग इंग्लिश, वे इंग्लिश सीख रहे हैं, बिकॉज दे आर वीक इन इंग्लिश। थोड़ा ध्यान देना सारे स्टूडेंट, वे इंग्लिश सीख रहे हैं क्योंकि वे इंग्लिश में कमजोर है। और दूसरा देखना, टेल मी द नेम ऑफ द बॉय who was making noise in the class। मुझे उस लड़के का नाम बताओ जो क्लास में नॉइज कर रहा था, शोर मचा रहा था।
चलो अब इसमें से बताओ, ये सेंटेंस ए है, ये सेंटेंस बी है, कौन सा सेंटेंस कंपाउंड है और कौन सा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है? मैं चाहता हूं अगर आप इस टेक्निक से समझोगे आपको शायद ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ऐसे ही एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, सी शी गिव मी अ पेन विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव। डी वाला, I know what you want। ठीक है, I know what you want। ठीक है, मुझे पता है आप क्या चाहते हो। So this is what, getting my points? I know what you want, so this is what। Next, E, she has no idea what she can। And F, she is coming here therefore you are going there। अगर आप देखें तो ए बी सी डी ई और एफ, इन सेंटेंसेस को आप आसानी से पहचान सकते हो कि इसमें कौन सा कंपाउंड और कौन सा कॉम्प्लेक्स है। पहले सेंटेंस की बात करते हैं अपन, दे आर लर्निंग इंग्लिश बिकॉज दे आर वीक इन इंग्लिश। अगर आप दोनों सेंटेंस को अलग अलग कर दो, दे आर वीक इन इंग्लिश और दूसरा है दे आर लर्निंग इंग्लिश, जुड़ा किससे है? बिकॉज से। जब इस तरीके की कंपाउंड कंजंक्शन से कोई वर्ड कोई दो सेंटेंसेस जुड़ रहे हैं तो याद रखो वो होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। अब ये भी ध्यान रख सकते हो कि ये जो कंजंक्शन लगी है ना, बिकॉज ये कंपाउंड कंजंक्शन है आपकी, इसलिए ऐसा हो रहा है। दूसरा, टेल मी द नेम ऑफ द बॉय हु वॉज मेकिंग नॉइस इन द क्लास। मुझे उस लड़के का नाम बताओ जो क्लास में शोर कर रहा था। यहां पर ये जो स्टेटमेंट है टेल मी द नेम ऑफ द बॉय, ये भी अधूरा है। एंड हु वॉज मेकिंग नॉइज इन द क्लास, ये भी एक अधूरा सेंटेंस है अपने आप में अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट्स आपने दिए हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के बिना क्या है? अधूरे हैं। राइट, मेकिंग। ठीक है, सो ये दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में क्या है? अधूरे हैं, है ना। तो मेकिंग नॉइज इन द क्लास, शी गिव, तो ये हो गया आपका क्या? दिस इज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखो, शी गिव मी अ पेन। ओ गॉड, ये क्या लिखा था? आई थिंक विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव होना चाहिए। शी गिव मी अ पेन विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव। उसने मुझे एक पेन दिया जो बहुत ज्यादा क्या था? महंगा था। तो शी गिव मी अ पेन, ये तो अपनी जगह सही है, एक डिपेंडेंट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, लेकिन विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव एक इंडिपेंडेंट है, मतलब ये भी क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। आई नो वट यू वॉन्ट, मुझे पता है आप क्या चाहते हो या जो आप चाहते हो। सो आई नो तो अपने आप में क्या है? एक अच्छा सिंपल सेंटेंस है। इसके ऊपर डिपेंड क्या है? व्हाट यू वांट। तो जिस पर डिपेंड हो रहा है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। नेक्स्ट, शी हैज नो आइडिया व्हाट शी कैन, आंख बंद करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और शी इज कमिंग हियर देयरफॉर यू आर गोइंग देयर। शी इज कमिंग हियर, वो यहां आ रही इसीलिए आप वहां जा रहे हो, तो देयरफॉर यू आर गोइंग, शी इज कमिंग, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है, तो ये आपका कंपाउंड है। चलिए, तो अब आप देखो कि आपके सामने वैरायटीज ऑफ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं एंड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि भाई कौन सा सेंटेंस क्या है और किस तरीके से आपका काम कर रहा है। नाउ आई एम गिविंग यू एक्सरसाइज दैट यू गाइज हैव टू सॉल्व एंड विल लेट टू नो। अब पहले मैं चाहता हूं ये वाला सेंटेंस की कैटेगरी भी आप समझ ले, उसके बाद अगर हम इसको देखेंगे इट वुड बी बेटर। सिंपल आ गया, कंपाउंड आ गया, कॉम्प्लेक्स आ गया। सिंपल जिसमें एक प्रेडिकेट आए, एक इंडिविजुअल सेंटेंस।
कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल सेंटेंसेस आए जो एक दूसरे पर निर्भर ना हो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब इसमें एक सेंटेंस तो आपका इंडिविजुअल आ जाएगा लेकिन अदर सेंटेंस उस सेंटेंस पर निर्भर होंगे। जैसे मैंने कहा गिव मी अ पेन दैट यू हैव विच यू हैव, तो ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मुझे वो पेन दो जो आपके पास है। लेकिन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंसेस जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी और कंपाउंड सेंटेंस भी हो। मैं एक सेंटेंस लिखकर बताता हूं, आपको उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। He came running out with a stick which was made of wood and gave a hard beating to the donkey। ये कहानी की लाइन है, स्टोरी की। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये, ठीक है। अगर आपने देखा तो यहां पर क्या लिखा है? एंड। तो एंड के इधर वाला सेंटेंस और इधर वाला सेंटेंस, इन दोनों को इसने जोड़ा है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कैसे हुआ? कॉम्प्लेक्स ऐसे हुआ कि ही केम रनिंग आउट विद अ स्टिक, यहां पर स्टिक और स्टिक के साथ में स्टिक का एक्सप्लेनेशन है, विच वॉज मेड ऑफ वुड, जो किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की बनी हुई थी। वो स्टिक जो थी उसको लेकर वो आया और गिव अ हार्ड बीटिंग टू डोंकी, और उसने गधे को खूब सारा पीट दिया, ठीक है। तो बेसिकली आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आप ये स्टेटमेंट को इसमें काउंट कर सकते हैं। ऐसे देखो, मैं एक और स्टेटमेंट देता हूं, इससे भी आपको समझ में आएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर कंपाउंड भी आ रहा हो, कॉम्प्लेक्स भी आ रहा हो, दोनों सेंटेंसेस की कंडीशन फुलफिल हो रही हो, तो वो आपका हो जाता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ऐसा सेंटेंस जिसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों की कंडीशन फुलफिल हो रही हो उसको कहते हैं हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना। ऐसे देखो, मैंने कहा रवि went to school या went to the school where he used to study in his childhood and met his friends, ठीक है। रवि went to the school where he used to study in his childhood and met his friends। रवि वो स्कूल गया जहां वो बचपन में पढ़ा करता था और अपने दोस्तों से वो मिला वो वहां पर, तो ये आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसा सेंटेंस जो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड दोनों का कॉम्बो पैक हो वो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है। चलिए, तो ये रहा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये रहा कॉम्प्लेक्स, ये रहा कंपाउंड और ये रहा सिंपल। नाउ आई एम गिविंग यू एक्सरसाइज एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा सेंटेंस किस में बना हुआ है। नाउ सबसे पहले देखो, शी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश बट शी हैज नो टाइम। पहला सेंटेंस है आपका कंपाउंड, दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं बट की मदद से, तो कंपाउंड है वो। दे ऑलवेज गो देयर रनिंग एज दे लाइक इट, वो वहां हमेशा दौड़ के जाते क्योंकि उन्हें दौड़ना पसंद है, कंपाउंड। I bought a book which was related to social issues and read it completely। एंड लगकर एक नया स्टेटमेंट आया है, तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों है? देखो, विच वॉज रिलेटेड है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। कैन यू टेल मी वाई ही इज बिहेविंग एंग्रीली, क्या आप मुझे बता सकते हैं वाई इज ही बिहेविंग एंग्रीली? ये वाई इज ही बिहेविंग इसके ऊपर निर्भर है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे, तो ये हो गया आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। आई हैव नो आइडिया व्हाट शी हैज, आंख बंद करके कॉम्प्लेक्स। गो देयर एंड हेल्प मी अलग है, गो देयर अलग है, कंपाउंड। एंड टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो, मुझे वो बताओ जो मैं नहीं जानता। जो मैं नहीं जानता इस पर निर्भर है कॉम्प्लेक्स।
ठीक है।